नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गीता के दूसरे अध्याय से हम बात करने वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कार्पण दोष के बारे में बताते हैं। कार्पण दोष क्या है, इसके बारे में बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये दोष सबके अंदर है। कोई बिरला बिरला है जो इस दोष को जान पाता है और इस दोष को खत्म करता है, अन्यथा सब कार्पण दोष से ही घिरे हुए हैं। फिर ये कार्पण दोष है क्या, इसके बारे में जानना है। गीता में लिखा है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अपने तरफ से मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, मन गढ़ंत वाली बातें मैं नहीं करता, मैं अंधविश्वास वाली बातें नहीं करता। जो वास्तविक बात है वो मैं आपको बताता। और देखो, जो बात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कही है, अब अर्जुन कौन है? अर्जुन है जीव। हम सब जीव में आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम सब भी अर्जुन हैं। हमें भी ये बात भली प्रकार से समझनी चाहिए कि आखिर ये बात है क्या। गीता के एक एक शब्द जो हैं अर्जुन से कहे श्री कृष्ण भगवान ने, तो वो जीवों के बारे में ही बताया गया है। जीवों को उन शब्दों को भली प्रकार से समझना चाहिए। और एक बात और है, कोई भी शब्द हो, जब तक हम उस पर मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, हमारा गहन अध्ययन नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा, तब तक हम उस शब्द को भली प्रकार से नहीं जान सकते। इसी प्रकार हमें उस शब्द को भली प्रकार से जानना है। अब जैसे कि मैं एक शब्द के बारे में बोलने जा रहा हूँ, कार्पण दोष क्या है। अब इसी पर आप विचार करना, इसी पर चिंतन करना, इसी पर मनन करना, इसकी खोज करना कि आखिर ये शब्द यहाँ तक कितनी गहराई तक है, तब आप इसे समझ पाओगे। तो कार्पण दोष क्या है और अर्जुन ने जो अपने को उससे उपस्थित भाव कहा है, इसका क्या तात्पर्य है। तो कार्पण दोष जो है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास पर्याप्त धन है, परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति है और लोभ है कि जो दान और भोगादि के न्याय संगत में वो अवसरों पर एक भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता। उसके पास बहुत बड़ा धन है, लेकिन उसके अंदर इतना लोभ है कि वो 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहता है। तो उसे क्या बोल देंगे? उसे बोलेंगे कंजूस, उसे कृपण कहते हैं। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। लेकिन जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में अपने आप को, जीवन को खो देता है, उसे मूर्ख, उसे कृपण कहते हैं। अब यही बात समझेंगे कि हमारा जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? भगवत प्राप्ति। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? उस ईश्वर को भुलाकर संसार के सुखों को भोगना चाहते हैं, विषय भोगों में अपना जीवन खो देना चाहते हैं। तो कौन है हम मूर्ख हैं। इससे बड़ा कोई मूर्ख हो सकता है? इसे कृपण कहते हैं, इसे कार्पण दोष कहते हैं। और उस अविनाशी परमात्मा के बिना जाने ही जो भी व्यक्ति इस लोक से मर भी जाता है तो वो भी कृपण है। वो ना उस परमात्मा के जाने, उसने उस परमात्मा को जाना ही नहीं कि वो परमात्मा अविनाशी कैसा है, ना ही हमने उसके गुणगान किए हैं, ना ही हमने उस तत्व को जाना है। तो वो कौन है? वो कृपण है, वो कार्पण दोष है। यही कार्पण दोष है। इसीलिए हमें संसार के सुखों में, भोगों में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सदा रहने वाले नहीं है। जो आयु निर्धारित है वही समय हमें यहाँ तक बिताना है और ये हमें शरीर छोड़कर जाना है। जितने भी संसार के सुख तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो मात्र संसार जो है वो इस शरीर तक सीमित है।
और शरीर को छोड़ने के बाद फिर वो संसार के सुख जो हैं वो नश्वर हैं, सब नाशवान हैं। इसीलिए हमें ऐसे सुख की ज्यादा कामनाएं, न ज्यादा इच्छाएं, न ज्यादा आसक्त होना चाहिए। इस शरीर के होते हुए हमें उस परम तत्व को भली प्रकार से जान लेना चाहिए कि वो परमात्मा कौन है, वो क्या है। जो वो है सो हम हैं, वो कैसे है। जैसे कि समुद्र में से कोई एक बूंद निकल के आई और वो बूंद उस समुद्र में मिल जाती है तो वो पता नहीं चलता कि बूंद गई कहां, लेकिन आई तो समुद्र में से निकलती। इसी प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, ये भी अविनाशी है, ये भी मरता नहीं है, बार बार जन्म लेता रहता है। जब तक ये परमात्मा को नहीं जान जाता, जब तक इसे आत्मबोध नहीं हो जाता, तब तक ये बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। इसकी यही दशा होती रहती है। ये नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे कार्पण दोष बोला जाता है। यही कंजूसपना है कि हम संसार के जो क्षण भर के जो सुख हैं उन्हें भोगने के लिए हम अपने इस अमूल जैसे, ये हीरे जैसे, मोती जैसे शरीर को हम गवा देते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। उसे हम मिट्टी के मोल बेच देते हैं। ये हम क्या है? ये हमारी कंजूसी नहीं तो क्या है? ये कर्पण दोष नहीं है तो क्या है? बस मेरा यही समझाना है। इस शब्द पर अगर आप गहराई से जाओगे तो तुम भी इस शब्द पर कहीं उदाहरण दे सकते हो, कहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जब गहराई को तुम छुओगे तो तुम स्वयं अपने आप को तुम ये जानोगे कि हाँ, वास्तविक ये सत्य है और हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए इस कार्पण दोष को खत्म कीजिए जो हमारे अंदर है। तभी तो मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी शब्द हो, उस शब्द पर हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, पूर्ण तरीके से अपने अंदर इस दिमाग में एक तरह से बैठा लो। ये ऐसे दिमाग में टैप हो जाए कि फिर ये निकले नहीं। तब समझना कि आपने उस शब्द की गहराई को छुआ है जो आपके दिमाग में अभी तक फिट है। एक बात बताइए, मैंने आपको 2 चैप्टर सुना के दिए, मैंने आपको 2 चैप्टर सुना दिए 10 मिनट में, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आया, तो जो 2 पेज मैंने आपसे किए वो सब मेरा व्यर्थ गया, सब मेरा क्या ना व्यर्थ गया। अगर मैंने आपको एक शब्द के बारे में, विषय में पूर्ण तरीके से बता दिया तो आप उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उस शब्द को ध्यान में रखोगे। कहाँ इस शब्द के बारे में बोला था और ये शब्द बड़ा गहराई का है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो आप भी उस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो जो कार्पण दोष है वो मैंने आपको बता दिया। जो व्यक्ति परमात्मा को भूलकर संसार के विषय भोगों में अपने जीवन को खो देता है, उसे कार्पण दोष कहते हैं। और जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, अपने स्वयं को जान लिया है, वो उसका कार्पण दोष खत्म हो चुका है। तो नमस्कार, आप सभी का कहते हैं धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आशा है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अब मैं अपनी गाड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।